हेलो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए आपके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के अंदर और मेंस के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग आपका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा स्कोर आप करोगे तो कैसे करोगे? प्रैक्टिस करके करोगे, राइट? तो हर एक टॉपिक को जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। अब प्रीलिम्स में हमारे पास एक चैप्टर है अल्फान्यूमेरिक सीरीज का, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली भी जो आपका आरआरबी क्लर्क का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इवन एक ही शिफ्ट के अंदर आपके 2 टाइप के क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है वर्ड बेस्ड सीरीज। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं और हर एक वर्ड के अंदर 3 लेटर हैं, तो 3 लेटर वाला भी आ सकता है, 4 लेटर वाला भी आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये कंडीशन क्रिएट करनी होती है, ये कंडीशन को फॉलो करते हुए आंसर फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो जो चीजें बोली गई है आप स्टेप वाइज उसको परफॉर्म करो, नहीं, आप इसको थोड़ा समझ के फास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस आपको सिखाएगी कि थ्रू दिस कंडीशन आप बहुत जल्दी इसको समझ पाओ और फटाफट से इसको आंसर कर पाओ विद इन सेकेंड्स, राइट? चलिए, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर कह रहा है, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, अगर आप पहला और दूसरा लेटर को इंटरचेंज कर दो तो उसके बाद फिर क्या करो? तो आपको क्या यहाँ पे से सीरीज दोबारा फॉर्म करनी नहीं, आपको सिंपल ये समझना है कि ये अब दूसरा लेटर पहला बन जाएगा, ये वाला लेटर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि आपके पास H आएगा पहले लेटर से, ठीक है, फिर मतलब पहले वर्ड से H, पहला H से स्टार्ट होगा, दूसरा वर्ड अब आपका S से स्टार्ट होगा, तीसरा वर्ड आपका U से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका S से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका T से स्टार्ट होगा, क्योंकि दूसरा लेटर जो है वो एक्सचेंज कर रहा है अपनी पोजीशन फर्स्ट के साथ। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, देन ऑल द वर्ड आर अरेंज्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इनको क्या करो, डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दो। तो डिक्शनरी ऑर्डर कैसे करते हो आप? फर्स्ट लेटर देखते ही करते हो ना, इनिशियल वाला। तो आप यहाँ पे H से स्टार्ट करोगे, फिर S से, फिर S से, फिर T से और फिर U से, मतलब आपका ये डिक्शनरी ऑर्डर में आप बोलो लग गया। ठीक है, अब जब आपने लेफ्ट टू राइट डिक्शनरी ऑर्डर लगाया, उसके बाद आंसर करो कि आपके पास कौन सा वर्ड थर्ड है राइट एंड से। अब आपको दिखेगा जो वर्ड आपका एस से शुरू होगा। अब हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एस से 2 वर्ड हमारे हैं। कुछ नहीं, आप पूरा फॉर्म कर दो। जैसे कि आपका ये वाला जो वर्ड था वो आपका था SJD, तो यहाँ पे आपके पास SJD जो है वो आपका होगा और फिर है आपका SDL आपका आ जाएगा। तो SDL आपका ये था, तो यहाँ पे SDL होगा, यहाँ पे SJD होगा। तो तीसरा वर्ड कौन सा आ जाएगा? JSD, जो ओरिजिनल वर्ड होगा वो आपके ऑप्शंस में गिवन होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप इसको आंसर करते हो।